अस्सलाम वालेकुम प्यारे ज़रूर। मेरा सवाल ये है कि वक्फ़े नजना होने के बाद जब हमारी शादी होती है और हमारे ऊपर घर की, फैमिली की और बच्चों की जिम्मेदारी आती है, उस वक्त में हम अपने वक्फ़े न होने का रोल सही तरीके से कैसे अदा कर सकते हैं? सही तरीके से अदा करो। पहले तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, उसको पढ़ो अच्छी तरह। अगर तहज्जुद पढ़ सकती हो तो वो पढ़ो। कुरान शरीफ पढ़ो और उसका तर्जुमा पढ़ो। ठीक। अगर लजना का कोई काम तुम्हारे स्पुर्द होता है तो वो जिस हद तक होता है वो करो। फिर सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि जो बच्चे हैं उनकी ऐसी तरबियत करो कि उनका अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा हो जाए। ठीक। ठीक है। खामन को ये रियलाइज़ करवाओ कि मेरे वक्फ़े न हूँ मैं, और मेरा काम ये है कि अपनी भी तरबियत करना और अपने घर की भी तरबियत करना। ठीक। अपने बच्चों की भी तरबियत करना। इसलिए तुम भी मेरा साथ दो इसमें, क्योंकि अगर बाप ना कर रहा हो, अपना रोल प्ले ना कर रहा हो, तो फिर बच्चों की तरबियत सही नहीं होती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर की है और तुम लोगों के लिए यही बड़ा सवाब है। ठीक है। हदीस में आता है कि एक औरत आई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने कहा कि हमारे जो खामद हैं वो कमाते हैं, वो जहाद पे भी जाते हैं और कमाते हैं, चंदे भी देते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बाहर मर्द करते हैं, हम औरतें घरों में नहीं कर सकती। तो हमें ये जो सवाब है जहाद का और चंदे देने का, और ये सारा हमें भी मिलेगा। आंसर ने फरमाया कि हाँ, क्योंकि तुम उनके घर की अच्छी तरह निगरानी करती हो, उनके बच्चों की तरबियत करती हो, पीछे उनको लुक आफ्टर करती है घरों को हैं, और फिर जो नेक नस्ल पैदा हो रही है इस वजह से तुम्हें भी उतना ही सवाब मिलेगा। फिर ये भी बर्दाश्त करती हो कि अपने खामदों को भेजती हो कि जाओ दीन की खिदमत करो। अगर तुम्हारा खामद दुनिया की खिदमत भी कर रहा है ना, दीन की नहीं भी कर रहा, तो ये भी हदीस में है कि औरत जो है अपने घर की निगरान है। ठीक है। तो ज़िम्मेदारी जो वक्फ़े नौ की है वो ये है कि अपनी नई नस्ल को अहमदियत पे कायम करो, अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक़ जोड़ो। ठीक।